तो अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं क्या बोलते हैं जो असरा है, असरा का जो दुपट्टा है, दुपट्टा तो ये मेरा ही है, मगर ये बेचारा 1 साल पुराना दुपट्टा था और जिसको बच्चों ने मुंह पोंछ के ऐसा फाड़ डाला जिसके अंदर से असरा का मुंह दिख रहा है, फटेले में से असरा का मुंह दिख रहा है। और ज़्यादा मत उसको चीर। वो खुद से और है। कॉटन का है ये, और दिखा दिखा के बढ़ा बढ़ा के ये था 4 इंच का था, मगर ये मैं सोची सिलाई मशीन पे बैठूंगी तो सिलूंगी, मगर बच्चों ने इसके इतने बड़े छेद कर दिए कि इसमें तो एक सर चला जाए, तो अभी मैं इसको क्या सिलूंगी। तो ये दुपट्टा जो था मेरा बहुत ही फेवरेट दुपट्टा था, मैं इसको हर ड्रेस पे ओढ़ा करती थी, मैं इसको 250 रुपये का लाई थी। तो ये दुपट्टा कैसा था, हर ड्रेस पे मेरे को सूट भी बहुत करता था, और चुंदरी का दुपट्टा, चुंदरी वाला यानी बांधड़ी का दुपट्टा सूट मेरे को बहुत पसंद था। तो इतना उड़ते उड़ते ये ना, इसका कलर भी बल्कि एकदम ऐसा हो गया है, कलर भी चला गया है, यानी मैंने इतना इसको इस्तेमाल करा, लेकिन अभी भी ये दुपट्टा फटने के बाद भी मैं इसको घर में ओढ़ती हूँ, इतना सुकून मिलता है इसमें, सर पे भी टिका रहता है और हाथ मुंह या गर्मी पसीना पोंछने में भी बहुत ही राहत, बहुत आराम रहता है। तो मैं भी ये दुपट्टे को फेंकी नहीं हूँ, क्योंकि जब भी नहा के निकलते हैं तो बाल गीला रहता है ना, तो ये दुपट्टे में मैं अपना बाल लपेट कर रखती हूँ। यानी 250 रुपये का है, 1 साल 2 साल 1.5 साल है ना, ओढ़ी हूँ शायद 1.5 साल ओढ़ी हूँ। और इसके बाद अभी मैं इसका पैसा बराबर वसूल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमको बहुत पसंद होती है वो हमारा बहुत फेवरेट होता है। तो ज़्यादातर तो कैसा होता है कि उसकी तो पैसा वसूल के चला लेती है। तो बस ऐसे ही दुपट्टे का है, बाज़ार जाना हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे घर के पास क्या है, तूफान बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और क्या बोलते हैं, देखिए इधर ये गिर गया, उठा ले। तो और क्या बोलते हैं, हमारे अहमदाबाद में ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया है। मैं सोच रही थी बाहर कुछ सामान लेने जाऊँ, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि सब्जी उब्जी वाले इतना आ नहीं रहे हैं, तो हवा भी बहुत है। फिर मैं बोली अरे नहीं नहीं, हवा बहुत चल रही है, तूफ़ान है। और कल तो इतना तूफ़ान रात को आया कि जो मेरी पानी की जो टंकी पे जो ढक्कन लगा रहता है ना, वो ढक्कन उड़ के क्या मालूम कहाँ क्या मालूम कहाँ चला गया है। बहुत ढूंढी लेकिन नहीं मिला। तो फिर एक वहाँ पे लकड़ा पड़ा हुआ था किसी का फर्नीचर का, वो पलंग वलंग का, तो उसको रखी, फिर 2 ईंट रखी ताकि ये टिका रहे। मेरे को तो डर लग रहा, ऐसा डर हो रहा था कि अल्लाह इतनी तूफ़ानी हवा चल रही है, अगर इसमें से ईंट या लकड़ा उड़ के किसी के सर में लग जाएगा, और मान लो मेरा भी तो आंगन खुला हुआ है, कभी मेरे सर में चोट लग जाएगी। तो कल तो मैं ऐसा सर मुंडी पकड़ पकड़ के जा रही थी और आ रही थी कि कहीं उड़ के मेरे को लग ना जाए, क्योंकि हवा बहुत ज़बरदस्त तूफ़ानी चल रही है और बरसात भी हो रहा है रह के, वो हिसाब से है। हमारे तरफ पानी पानी भरा गया है, बारिश हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं मैं ऊपर छत पे से आ गई हूँ, और मैं ऊपर गई थी, इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ, लेकिन मैं नहाने नहीं गई थी। ऊपर ना छत बहुत गंदी हो गई थी, तो मैं झाड़ू लगाने गई थी, तो झाड़ू लेकर गई और अच्छी तरीके से झाड़ू बीड़ू लगाई, बहुत सारा कचरा निकाली, तो उसमें मैं भीग गई। और फिर उसके बाद आके मैं नहा ली हूँ, जो लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी। और बारिश का जो पानी है ना, वैसे भी वो बहुत ठंडा होता है। आप ठंडे पानी से तो नहाते हैं, लेकिन बरसात के पानी से इतना ठंडा होता है, कुदरती पानी होता है, जो बदन पे पड़ते साथ ऐसे इंसान तलमला जाता है। और खाना पीना हो चुका है और सब काम हो गया है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन अभी बज चुके हैं 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। और ये असरा जो है ना, मेरे को कर रही है बहुत ज़्यादा परेशान। इसको मैं क्या करूँ, आज स्कूल की छुट्टी थी, आज सब बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, तो बवंडर आने का था, क्या बाबा जोड़ा बोलते हैं, वो आने करने का था, वो हिसाब से आज छुट्टी थी। और बारिश भी हो रही है हमारे अहमदाबाद में, तूफ़ान जो है ना इतना ज़बरदस्त क्या बोलते हैं आ रहा है, और हवा बहुत चल रही है, तो हिसाब से। और जिनके छोटे छोटे झोपड़े हैं, जो रोड पे रहते हैं, अल्लाह उनको हिफाजत करे, वो बेचारे कैसे रहते होंगे। गर्मियों में तो कैसा होता है, गर्मी में तो बेचारे कहीं भी सोते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, मांग के खा लेते हैं, मगर बारिश के मौसम में बेचारे जो होते हैं ना बेघर हो जाते हैं। तो इसके लिए ना कभी भी ना अपने से ऊंचे वालों को देखने से पहले ना अपने से नीचे वालों को देखकर थोड़ा इबरत हासिल करना चाहिए और उनके लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो भाड़े का हो चाहे खुद का हो, लेकिन हमारे सर पे छत है। वो बेचारे जो रोड पे रहते हैं, कितना मतलब तकलीफ़ होती होगी उनको। और ये मेरा वही लक्की दुपट्टा है जो बीच में से फट चुका है, जिसमें बड़ी सी जा रही है मुंडी अब मैं जब तक बाज़ार नहीं जाऊंगी, बाज़ार से दूसरा दुपट्टा नहीं लाऊंगी, वहाँ तक ये दुपट्टा मेरे से छूटने वाला नहीं है। और मैं बाज़ार जाऊंगी ना, तो यही कलर का और मैचिंग यानी मिलता जुलता ही मैं कुछ लाऊंगी, क्योंकि मेरे को रेड ग्रीन ब्लैक और एकदम डार्क ब्लू ऐसा जो कपड़ा है ना, मेरे को बहुत पसंद आता है। तो मैं अभी सोने वाली नहीं हूँ, और अब मैं जा रही हूँ सिलाई मशीन पे बैठने, क्योंकि मेरे 2 से 3 कपड़ों की सिलाई लगानी है, वो सब करने का है, और रोटी का कपड़ा भी बनाने का है जो किचन में यूज़ होता है। तो ऐसे क्या है, रोज डेली पकाओ खाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, सबके लिए वक्त मिलता है, मगर मशीन पे बैठने का जल्दी वक्त नहीं मिलता। तो आज जो है ना, मैं सबसे पहली फुर्सत में मशीन पे बैठने वाली हूँ। और मम्मी अभी कपड़े सिल रहे हैं। कपड़ा
सफाई करने वाला कपड़ा है, यानी जो चादर हमारी पुरानी हो जाती है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको अच्छी तरीके से कटिंग करके और डबल करके उसको सिलाई करके किचन में यूज़ कर लेने का, हाथ और पोंछने का, किचन साफ़ करने का, गैस साफ़ करने का, यानी ऐसे यूज़ में आ जाता है, तो कोई चीज़ वेस्ट ना करें। और बाहर का रेडीमेड सिलाई बहुत करती थी, लेकिन हाल नहीं करती क्योंकि मेरा जो एक पाँव का जो घुटना है ना, उसमें बहुत दर्द रहता है। घर का काम कर लूँ वही बहुत है आसरा, वो इसीलिए मैं घर का पूरा काम करती हूँ ज़्यादातर। बेचारी इतना काम करती है, जब भी तो मैं इसके हाथ की रोटी खा खा के मोटी हो गई हूँ। डायलॉग बाजियाँ तो कोई हमारी असरा से सीखे, बहुत काम करती हूँ मैं, बहुत काम करती हूँ मैं। हाय, सुबह सिलने का जो काम था मेरा हो गया है और किचन का कपड़ा तैयार हो गया है। और अभी तो मेरा एक टॉप बाकी है सिलने को, लेकिन हमारा जो साकिब है ना, उसके लिए मैं चप्पल लाई थी, यानी ये नहीं आया था साथ में, मैं अकेले गई थी, चप्पल लेकर आई। तो इसकी जो चप्पल है ना, एक साइज़ छोटी है, और सारिम की लेकर आई तो उसकी एक साइज़ बड़ी है। तो उसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। तो वो हिसाब से मैं सोची थी आज दोपहर में जाने के लिए, लेकिन तूफ़ान बारिश बहुत था, तो वो हिसाब से मैं नहीं गई। और पहनने के लिए इसके पास चप्पल नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ। ये सारिम की चप्पल है, देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन ना एक साइज़ बड़ी है, उसको पसंद है। तो बोला अम्मी एक साइज़ ना छोटी लेकर आना और इसी में की लेकर आना। तो मैं बोली ठीक है, तो ये बारिश में भी पहनने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और फिर उसके बाद जा रही हूँ मैं बदली कराने, अभी बज रहे हैं 8, तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ बदली करा लाऊँ। फिर सुबह में क्या काम बहुत रहता है, फिर कैसा मौसम रहे कैसा नहीं। और ये है साकिब की भी चप्पल बहुत अच्छी है, लेकिन ना इसकी एक साइज़ छोटी है, तो जो एड़ी है ना बाहर निकल जा रही है, तो बच्चे क्या खेलने जाएंगे, पत्थर वत्थर कंकर बिंकर कुछ चुप जाएगा। तो मैं बोली रुक जा। तो अभी सारा काम छोड़ के, सिलाई उलाई का काम छोड़ के, बस अब मैं जा रही हूँ उसको लेके जहाँ से लाई हूँ वहाँ, खाली वापस करके साइज़ लाने का। बाकी चप्पल तो बहुत अच्छी है, चप्पल चेंज नहीं करने का, सिर्फ साइज़ बड़ी छोटी लाने का है। तो फिर चलो चलते हैं मेरे साथ, चलो मेरे साथ दुकान पर चप्पल वापस करने, यानी चप्पल बदलने। और जब नहीं बदली करेगा ना, तो आप लोग मिलकर झगड़ा करना दुकान वालों से। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चप्पल मिलती है, लेडीज़ भी जेंट्स भी। और साकिब को पसंद नहीं आ रहा है, साकिब परेशान हो गया है, उसको चप्पल नहीं आ रही है पसंद, और भाई ढूंढ रहे हैं उसके पसंद की चप्पल। हाँ मस्त है। बस अभी मैं चप्पल ले ली हूँ और घर वापस लौट रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ लेना था नहीं। बहुत कीचड़ बहुत है, ज़रा सा बरसात क्या हुआ है कि बाज़ार में इतना कीचड़, इतनी गंदगी है, जाने जैसा नहीं है बाज़ार में। फिर उसके बाद मेरे को ये आम मिला, 2 किलो करो, थोड़ा अच्छा देखो नमता है वो तराजू। बस अभी मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और फटाफट अब घर पहुँचने वाली हूँ। तो बस मैं चप्पल बदल कर आ चुकी हूँ और साकिब की भी चप्पल आ गई है। और रास्ते में बारिश बहुत थी, बारिश हुई है, इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी किचाइन हुई है कि अल्लाह। बारिश में तो मेरा ज़रा भी बाहर निकलने का मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी थी। और मैं मेरी चप्पल अगर नहीं बदलूँगी ना टाइम पे, तो ज़्यादा दिन हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि लेके गए कब का और अब आ रहे हैं। तो मैं बोली सुबह जाऊंगी तो सुबह में फिर वही घर का काम, वही पानी, वही कपड़ा, वही पकाना खिलाना, रोज़ सुबह होती है। तो वही 2 से 3 बज जाता है। तो मैं बोली कि अभी पहले काम निपटा डालती हूँ। तो बज रहे हैं अभी 9 और मैं चप्पल वप्पल बदली करा के आ गई हूँ। और अभी देखती हूँ किचन में क्या है क्या नहीं, क्योंकि खाना तो बना हुआ है, सिर्फ चावल बनाने का बाकी है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में मैं सोचती बताऊँ बोलूँ, तो अभी मेरे को क्या नया नया मैंने ब्लॉगिंग चालू करा है, तो मेरे को थोड़ा शर्म आती है, थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो इसके लिए तो अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में।